नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, एक ऐसा शो जो सरकारी नीतियों में खामियों की वजह से परेशान जनता की आवाज बनकर दस्तक देता है। आज आपको सबसे पहले आम आदमी को काम चलाऊ सिस्टम देने वाली सरकारी सोच पर दस्तक देनी है। इस मुद्दे को कुछ ऐसे समझिए कि देश में सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई के पास अपना नियमित निदेशक 2 फरवरी के बाद से नहीं, नियमित निदेशक की जगह सीबीआई की जिम्मेदारी पिछले 62 दिन से अंतरिम निदेशक के भरोसे चल रही है। इसी के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि सीबीआई प्रमुख के पद पर किसी को यूं ही अंतरिम तौर पर रखकर काम चलाने की व्यवस्था नहीं चलेगी। यानी एक ऐसी व्यवस्था जो सिर्फ काम चलाने के नाम पर चलाई जाती है, तब दस्तक देना जरूरी हो जाता है जब पता चले कि कॉलेज में पढ़ाई करके रोजगार पाने के सपने देखते युवा हो या प्राइमरी स्कूलों में भविष्य की नींव तैयार करने वाले बच्चे, उन सभी को ऐसे ही काम चलाऊ सिस्टम के भरोसे रुलाने का काम देश के अलग अलग राज्यों में सरकारें कर रही हैं। क्योंकि कॉलेज में लेक्चरर के पद खाली पड़े और स्कूलों में शिक्षकों के। पहले आपको राजस्थान लेकर चलते हैं, जहां पिछले 8 साल से कॉलेज में किसी लेक्चरर की नियुक्ति नहीं की गई। शिक्षा के मंदिर में जिन छात्रों को अभी क्लास में होना चाहिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पढ़ाने लायक लेक्चरर कॉलेज में नहीं। जिन्हें लेक्चरर बनकर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए, वो निराश होकर भर्तियां पूरे होने का वर्षों से इंतजार करते हुए थक गए, तो सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन को मजबूर हो गए। नौकरी नहीं तो, नौकरी नहीं तो, नौकरी नहीं तो। और ये चमत्कार हुआ है खुद को जादूगर कहने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज वाले राजस्थान, जहां कॉलेज यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज्यादा पद खाली हैं। 8 साल से एक लेक्चरर की भर्ती नहीं हुई। वसुंधरा सरकार के समय शुरू हुई 918 लेक्चरर की भर्ती 4 अप्रैल को होनी थी, कैंसिल कर दी। नेट पीएचडी की डिग्री लेकर बेरोजगार अब बूढ़े हुए जा रहे हैं। यानी कॉलेज में बच्चे टीचर नहीं पा रहे और डिग्री लिए बेरोजगार टीचर की नौकरी नहीं पा रहे। इसीलिए राजस्थान के सबसे पुराने संस्थान राजस्थान आर्ट्स कॉलेज के बच्चे प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ 20 पद शिक्षक के हैं, 18 खाली पड़े। दावा अयोग्य लोगों के भरोसे काम चलाऊ तरीके से पढ़ाई कराई जाने लगी तो बच्चे नाराज हो गए। उस सरकार के लिए, उस समाज के लिए इससे बड़ी कोई शर्मिंदगी हो नहीं सकती है कि बच्चे पढ़ने के लिए योग्य टीचर मांग रहे हों। ये आर्ट कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं जो कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें योग्य शिक्षक चाहिए जो इनको पढ़ा सके। इसलिए ये नारेबाजी कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद के नारे से लेकर सरस्वती माता तक के जयकारे लगा रहे हैं। यहाँ पे एडमिशन तो खैर हमने यही सोच के लिया था कि यहाँ पे टीचर्स होंगे, अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। हमें क्या पता था कि अंदर यहाँ पे एक सारी टीचर्स वैसे ही भरे पड़े हैं जिनको कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स करके नहीं आए हैं। राजस्थान में ऐसा कई जगह हो रहा है, जिसे आप पुलिस की गाड़ी में ठूसे जाते देखते हैं। वो कॉलेज का एक छात्र है जो प्रदर्शन कर रहा था अपने कॉलेज में खाली पड़े लेक्चरर पद को भरकर योग्य शिक्षक पाने के लिए। तो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के जीवन से टीचर छीनकर खिलवाड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि खेल पढ़ लिखकर ओवर एज होने जा रहे बेरोजगारों के साथ किया गया। देखिए, डॉक्टर राजा भोज और डॉक्टर राम सिंह दोनों ने पीएचडी कर ली। अब उम्र बढ़ती जा रही, 4-5 साल से पीएचडी की डिग्री और सारी मेहनत किसी काम की नहीं। 2017 में फरवरी में मेरा पीएचडी का अवार्ड हो गई थी। उसके बाद से कंटिन्यू मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक राज्य सरकार इन असिस्टेंट प्रोफेसर जो सहायक आचार्य की जो भर्ती है उसको पूरा नहीं करवा पा रही है। आप इस प्रकार की कब तक बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करोगे? हजारों पद खाली पड़े हुए हैं। 2013 के बाद सेट का एग्जाम हुआ नहीं है, जिसके आधार पर कॉलेजों में व्याख्याता नियुक्त किए जाते हैं। हजारों की संख्या में नेट और पीएचडी करके छात्र इंतजार कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से 918 पद आए थे, लेकिन वो भी निरस्त हो गए। कब एग्जाम होगा किसी को पता नहीं है। सैकड़ों की संख्या में सरकार कॉलेज खोल रही है, मगर टीचर वहां पर कैसे नियुक्त होंगे इसके बारे में सरकार को भी कुछ पता नहीं है। जो
शरद कुमार कह रहे हैं यही सच है, क्योंकि जिस प्रदेश में कॉलेज यूनिवर्सिटी के भीतर 10,000 पद खाली होने पर काम चलाऊ गेस्ट फैकल्टी से पढ़ाई सरकार कराना चाहती है, उसके मंत्री भी नहीं जानते कि लेक्चरर भर्ती की परीक्षा कब होगी। आरपीएससी को सरकार की तरफ से लिखा है कि सेट की परीक्षा आयोजित करवाई जाए, लेकिन आरपीएससी के द्वारा अभी उसका कोई कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। आगामी समय में जैसे ही आरपीएससी के द्वारा समय दिया जाएगा तो सेट की परीक्षा का भी आयोजन करवाया जाएगा। इसीलिए हालत ये कि जिसे शिक्षा चाहिए वो प्रदर्शन करे, जिसे नेट निकालकर पीएचडी करके शिक्षक बनना है वो भी प्रदर्शन करे। सवाल ये कि जो बच्चे काम चलाऊ शिक्षकों के भरोसे पढ़ेंगे, क्या उनका भविष्य मजबूत और टिकाऊ होगा? और जो काम चलाऊ गेस्ट फैकल्टी बनेंगे, क्या वो ईमानदारी से पढ़ा पाएंगे? सत्ता 5 साल चाहने वाली सियासत आम आदमी को इतना काम चलाऊ सिस्टम क्यों देती है? शरद कुमार, जयपुर आज तक। ये जो आपने देखा, ऐसा हाल सिर्फ एक राज्य, एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं है। कम शिक्षकों के भरोसे काम चलाऊ शिक्षा देने का काम लगभग हर राज्य में हो रहा है। 2 हफ्ते पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियरिंग के सबसे बड़े संस्थान आईआईटी में शिक्षकों की 38% पोस्ट खाली पड़ी हुई। आईआईएम में 74% पद खाली हैं। ट्रिपल आईआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दावा है कि 6,689 पोस्ट खाली पड़ी, यानी इन पदों को भरकर बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी दी जा सकती है और शिक्षकों की कमी से जूझकर पढ़ते हुए बच्चों को बेहतर भविष्य भी दिया जा सकता है। लेकिन यह समस्या सिर्फ उच्च संस्थानों, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में नहीं है, बल्कि शिक्षा की शुरुआती सीढ़ी प्राइमरी स्कूल तक